अस्सलाम वालेकुम, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर ऑल ट्रेडर्स इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। लेसन नंबर 20 में कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो आपको कैलकुलेशन का नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि मेरे स्प्रेड कितने हैं। आप जस्ट इनगल्फिंग देखते हैं या मिलीनियर कैंडल्स देखते हैं और आप ट्रेड लगा देते हैं। पता चलता है छोटे टाइम फ्रेम पे कि उसने एसएल हिट कर दिया, उसने तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं दिया। इसकी क्या वजह होती है? तो कैलकुलेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल मामूली सा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने पे। तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेड साइज़ कितने पॉइंट का एसएल है हमारा, मार्केट कितना हमें टीपी दे सकती है, इसकी कैलकुलेशन अगर आपको आ गई तो कभी भी आप ट्रेडिंग के अंदर मिस्टेक नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे एक इनगल्फिंग हुई तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि इसका एसएल और जहाँ से ट्रेड ओपन हो रही है हमारी उसका साइज़ कितना है। देखो इसको आपने लिखना है 1750.51 माइनस 1750.02। तो अब 47 पिप्स बनते हैं इसके टोटल। तो क्या यहाँ पे ट्रेड बनती है छोटे टाइम फ्रेम पे? हो सकता है कि आप ट्रेड लगाओ और आपकी ट्रेड जो है वो 50 सेंट लॉस पे ओपन हो और ये लॉस पूरा करे और मार्केट वापस आ जाए। अभी प्रॉफिट शुरू ही नहीं हुआ और ट्रेड वापस आ गई। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का ट्रेडर्स। तो जब इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है तो उस पर ट्रेड हमने नहीं लगानी। ये तो आपके एक नॉलेज की बात थी कि आपका पैटर्न बड़ा कमाल का बना था। यहाँ पे जो 40 और 21 को टच करके बना है, बाय का ट्रेंड था, नैरो स्ट्रेट के करीब में बना, तो आपको पता है कि इसने मूव डबल ट्रिपल करनी है। तो इसने कितनी मूव की? अदरवाइज यही ट्रेड अगर ऊपर जाके बनती है, मैं समझाऊंगा, तो ये 51.24 यानी टोटली 75, 3-4 कैंडल्स के बाद आपको 20-25 सेंट प्रॉफिट देगी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब इतनी सी 1 मिनट के कैंडल पे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बने सेशन के अंदर, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। सेशन के अंदर इसको चेक किया तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको पता है कि 2 पॉइंट तो मार्केट जाएगी। अब यहाँ पे आप ट्रेड लगा लेते हो, बड़ी कमाल की इनगल्फिंग हुई है, ये आउट ऑफ सेशन होगा यकीनन जो ये पैटर्न बना है। तो इस पर हमने ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि ये ट्रेड इतनी कंफर्म थी कि इसने 40-50 सेंट या $1 की मूव दे दी। अदरवाइज इस कैलकुलेशन को देखना ज़रूरी होता है। अब जिसका स्टॉप लॉस ही 50 सेंट का बन रहा है 1 सेंट की ट्रेड पे, वो अगर 50 सेंट ऊपर जाती है तो अभी तो आपके स्प्रेड पूरे हुए हैं, जो आपके ब्रोकर ने आपको स्प्रेड दिए हुए हैं। अगर आपका ECN अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? $1 के चक्कर में जब रहेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी। आप कहेंगे अजीब सी स्ट्रेटजी दी है सफदर सर ने कि कमाल की इनगल्फिंग बनी, 40 और 21 को कवर करके जा रही थी और इसने तो हमारा लॉस कर दिया। तो ये बड़ी यूनिक बात है भाई, बहुत यूनिक बात है स्कैल्पर्स के लिए। स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाइयों। अब आपको क्या नज़र आया कमाल का? अगर आप इसको चेक ना करते, आप ट्रेड लगा देते कि कमाल की इनगल्फिंग है, 40 और 21 के दरमियान में बनी, इसको टच करके ट्रेंड भी बाय का है, मूविंग एवरेज भी नीचे है, नैरो स्ट्रेट भी क्लियर है, तो फिर क्या हुआ? स्टॉप लॉस को देखना। अगर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्प्रेड आपके फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट का भी है तो इग्नोर कर दो क्योंकि
स्लिपेज भी करवा देते हैं सेशन के अंदर, तो पता चलता है आपकी ट्रेड 1 सेंट की ट्रेड जो है वो $1 से ओपन हो रही है और $1 ही इसकी मूव है। आप कहाँ पे जाएंगे? मार्केट तो वापस आएगी, ये ट्रेड लगा के लेवल पे क्लोज कर देंगे कि लेवल पे आई। तो कैलकुलेशन अहम तरीन मेरे ट्रेडर्स भाइयों, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है स्कैल्पिंग के अंदर कि आपको पता हो कि स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। अगर वो 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है, लोग अवेलेबल बायर्स नहीं है, जब आपका सेशन होता है तो बायर्स की तादाद सेलर्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो इस साइज की भी कैंडल बनती है तो 2-3 पॉइंट का एसएल बनता है, तो तब जाके आपकी ट्रेड बनती है। तो कैलकुलेशन हमने करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मज़ा तब है कि आपके कम से कम 2 पॉइंट जो हैं, 2 पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, अगर 50 से 52 या 50 से 1700 1750 से 1748, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं 50 से 48 एग्जैक्ट 2 पॉइंट, तो 50 सेंट आपके स्प्रेड और जो स्लिपेज वगैरह जो करवाते हैं उसमें चले जाएंगे और $1-1.5 आपका आ जाएगा। तो ये माइंड में आपने रखना है, ठीक है ना। कम से कम $1-2 की वो सेशन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे सेशन, कोई भी वर्ल्ड का सेशन ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन सेशन हो, यूरोपियन सेशन हो, अमेरिकन सेशन हो, उसके सबसे पहले इसको उठाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इतना बन रहा है। कैलकुलेटर मेरे टेबल पे रहता है 24 आवर, ताकि मैं स्पीड से अपनी कैलकुलेशन निकाल सकूं। तो समझ आई ना ट्रेडर्स। अब यहाँ पे इनगल्फ हुई है सेल के ट्रेंड के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि 51.21 और 52.1.70 सेंट का इसका स्टॉप लॉस है पिप्स का, ठीक है। तो ट्रेड ले सकते हैं आप। ये बिग मूव भी कर सकता है, अगर बिग मूव करेगा तो हम स्टॉप लॉस चेंज कर देंगे, बिग मूव करेगा तो हम स्टॉप लॉस चेंज करेंगे ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र दराज करे। तो कैलकुलेशन ज़रूरी है, जस्ट इनगल्फिंग देख के ट्रेड हमने नहीं लगानी, मिलीनियर कैंडल देख के ट्रेड नहीं लगानी। अच्छा, यहाँ पे बना एक सिनेरियो, इसको चेक करते हैं। $1,747 और 1,744.69 2.20 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको निकलने में बड़ी आसानी होगी। आपको पता होगा कि मिनिमम इसने मूव करनी थी 2.20 सेंट की। अगर आप इंस्टेंट निकलना चाहते हैं तो उस पे 2 पॉइंट पे निकल जाओ ट्रेड लेके इंस्टेंट। अगर स्टॉप लॉस चेंज करना चाहते हैं, आपको पता चला कि ऊपर जाके पैटर्न बना है और 40 की मूविंग एवरेज और 21 और 10 और सबको क्रॉस करके बना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज ने गैदरिंग कर ली है, यहाँ पे पीछे से जिगजैग भी बना है और एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड लेनी, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये पीछे लेसन्स में मैंने डिटेल से नहीं समझाया था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स के अक्सर एसएल हिट हो जाते थे। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो आपकी एक्यूरेसी को कम करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 85 से 95, 88 से 95 है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन के अंदर आती हैं, जिनका आपको पता नहीं चलता और जिसकी वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है। वो ये पोजीशंस हैं। अगर आपको इसकी भी समझ आ जाए और सारे टूल्स जो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी समझ आपको आ जाए,
तो आप समझ जाओ कि आप बड़े कमाल के ट्रेडर्स बन चुके हो। कैलकुलेशन इतनी ही अहमियत रखता है जितना स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट और फोकस रखता है। अब एक वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम ना होने की वजह से आपके पास एक कमाल का पैटर्न बन गया। ग्रीन कैंडल बनी इतनी लंबी, रेड कैंडल बनी इतनी। अब आपने कैलकुलेशन नहीं की, सपोज ये टोटल दिन का टाइम था, कोई सेशन नहीं था, ये 50 सेंट भी नहीं बनती, हाफ पॉइंट का भी ये नहीं बनता आपका, 1 पॉइंट भी नहीं बनता आपका स्टॉप लॉस। तो आपने कैंडल्स को देख के ट्रेड लगा ली कि बड़ा बिग बनाए और बिग ही ऊपर चला गया, लेकिन अभी तक आपने जो ट्रेड लगाई थी अगर उसके स्प्रेड 45-50 हैं गोल्ड पे, तो सिर्फ यही क्लियर करेगा। अब प्रॉफिट के चक्कर में आप होंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाएगी, एसएल हिट। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो जो कैलकुलेशन होती है ये बड़ी ज़रूरी होती है ट्रेडर्स। कभी भी मेरी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, क्योंकि हम जो उर्दू होते हैं या हिंदी स्पीकर होते हैं तो हमारे लहजे प्रोनाउंसिएशन अपनी होती है, हम अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं। जैसे अरबिक वाले हैं तो वो ब्रिटिश लहजा या अमेरिकन लहजे को प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं करते, वो अपने ही लहजे को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना ट्रेडर्स, मकसद को समझने की कोशिश करनी है आप ट्रेडर्स आपने। तो ये बड़ा अहम लेसन है, इसको बार बार देखना और एक्सपेरिमेंट करना। जीबीपी पे कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, यूरो पे कैसे निकालने हैं, क्रिप्टो करेंसीज पे कैसे निकालने हैं, बाइनेंस पे कैसे निकालने हैं, तो ये आपने करना है। ठीक है ना। थैंक यू ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।